गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 7, 7:30 और हमारे घर में सरस्वती पूजा है, तो हम लोग को उठ करके ऊपर जाना है। पूजा का सामान जो कल सेट किया था, अब उसे सजाना है, वो सब करना है और फिर होगी आज सरस्वती पूजा। चलो चलते हैं। अभी चाय इसलिए पी रहे हैं क्योंकि नहा करके फिर आप कुछ भी नहीं पी सकते हो या खा सकते हो, तो ये करके फिर नहा करके ऊपर जाओ। जो आप वीडियो देख रहे हो वो मैं शाम को 7 बजे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी, इसीलिए सुबह वीडियो पोस्ट हुई है। अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 6:45 और मैं फटाफट वीडियो शूट कह रही हूँ, सॉरी, एडिट कर रही हूँ। और ये वीडियो 7 बजे ही पोस्ट होगी, जो मेरा यूजुअल टाइम है, शाम के 7 बजे का। मतलब फाइनली मैं ये वीडियो इसलिए ऐसे पोस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि एक बार ही डिले होता है तो डिले ही होता चला जाता है। इसलिए आप आगे आगे देखें कि सरस्वती पूजा हमारी और कैसे गई और क्या क्या रिचुअल्स हुए और उस दिन हमने क्या किया। রাম রাম শুনবো না, হরে কৃষ্ণ। এই মামাইকে বল না, মামাই নিয়ে আসবে। মামা নেই কাজটা প্লিজ কর। মামাই তুমি উঠে ওই তো বাবাকে বল 10 টাকা ছোবা নিয়ে আসতে উপলব্ধ দোকান থেকে। ভিডিও তুলেছিস? ভাবি ড্রেস আপ করেছে। হ্যাঁ তুলছি। আর ওটা ফিউচার ক্লাসটা হবে। यहाँ पर में हम लोग काम कर रहे थे, सब लोग मिल कर के, और फिर उसके बाद मेरी जो है वो मामटू वो वीडियोस बना रही थी और हम लोग यहाँ पर में प्रसाद बना रहे थे। नया साड़ी मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ, साड़ी खराब हो जाएगा, मतलब बासी हो जाएगा। स्लिप भी लगा देते हैं ऊपर। स्लिप पंडित जी के आने से पहले सब कुछ सेटल कर दिया था। यहाँ पर में कोने में बुक्स भी रखी जाएंगी, मैंने तो कंसीलर और ब्रश भी रखा था, आप बाकी आगे क्लिप्स में देखिएगा। फिर उसके बाद माँ के चेहरा अपने आप ओपन हो गया था, तो हमने वो भी दिखा दिया आप लोगों को। पंडित जी आ गए थे, पंडित जी ने पूजा चालू कर दी थी। देख रहे हैं आपको कंसीलर और ब्रशेस कॉर्नर में अपनी नोटबुक्स वगैरह में रखी थी मैंने। तो जनरली ये रिचुअल होता है, सब लोग ऐसे रखते हैं। फिर उसके बाद अंजलि वंजलि दे करके सब ने आरती लेना चालू किया। मैं अंदर बैठी थी, मामटू और मिष्टू अंदर बैठे हुए थे, बाकी सब लोग बाहर की तरफ में थे सीढ़ियों पे। और ऐसे सब लोगों ने ऐसे अच्छे से पूजा वगैरह करी, आरती वगैरह ली। उसके बाद हम सब लोग टेरेस पे ही बैठ गए थे, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी लेकर के, पूरा परिवार, सपरिवार। यहाँ पे सौंदर्य पीसी बोल रही थी मेरा भी घर में दिल नहीं लग रहा है, तो मैं आ गई। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है। फिर उसके बाद सब लोग नीचे चले गए थे। प्रसाद वरसाद मैंने सबको दे दिया था और मेरे साथ बुआ जी ने भी हेल्प कराई थी प्रसाद देने में। उसके बाद पूरा जो मंदिर था मुझे ही वाइंड अप करना था, तो मैं पूरा मंदिर वाइंड अप कर रही थी। यहाँ पर मैं जो भी बर्तन यूज़ हुए थे या जो भी था उन सबको मैंने अच्छे से धोया, अच्छे से पूरा क्लीन किया, ये पूरी स्पेस अपने मंदिर की। और जो चीज़ जिस जगह होनी थी उस जगह पर मैं जा कर के मैंने अच्छे से रख दी। तो आप देखिए कि मैंने कैसे कैसे काम किया।
सब कुछ करके और रील भी बना ली मैंने सरस्वती पूजा की, और अब मैं जा रही हूँ अपने बाल बनवाने के लिए। थोड़े से बाल बनवा करके फिर आऊँगी वापस और थोड़ा सा रेडी होंगी और जाऊँगी शादी पे। आज हमारे मम्मी की मेरी सासुड़ी की बहन की बेटी की शादी है, तो यानी कि सोनू की कज़न की, फर्स्ट कज़न की, मिटरनल साइड। लेट्स गो फॉर द शादी थी सलून के लिए। पूरी जगह आप देख रहे हो दुकान बंद है, सब कुछ खाली है, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बंद है यहाँ पर में सरस्वती पूजा की वजह से। प्लस यहाँ पर में अगर आपको हेयर स्टाइल बनवाना है, चाहे छोटा सलून है, चाहे बड़ा सलून है, चाहे मीडियम साइज़ का सलून है, मतलब किसी भी स्केल का सलून है, आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट हेयर स्टाइल नहीं बनाते हैं लोग। तो मैं अभी मरून भी गई थी, तो उन्होंने भी बोला कि मतलब हम ऑन द स्पॉट हेयर स्टाइलिस्ट नहीं ला पाएंगे, आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेना होगा एंड देन ओनली ऐसा होगा। लाइक ओके, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ हेयर स्टाइल का, मुझे पता नहीं आ रहा, देखते हैं। अभी सोच रही हूँ, मैं चाहती थी कि मैं हाफ ऐसे पुल अप करके ऐसे ट्विस्टीज बना करके और कर्ल्स करूँ बालों। वैसे मेरे बाल ऐसे हैं, पर ये उतने बढ़िया तरीके के कर्ल्स नहीं हैं, तो अब देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। और वैसे कैलकाटा एक सिटी है, इफ़ यू नो यू नो। चाय, इन लोगों के नखरे देख लो, माज खाने इनका पैर खुल गया है, कह रहे मतलब इसका ये खुल गया है, तो ये फिर ये लॉक कैसे है, कुछ भी बोलती है कभी कभार। और इसका पता नहीं, और इसका ये खुला था, क्या बोलते हैं, एल्बो। सब अपने आप इनका खुल रहा है, जुड़ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग। चाय नहीं पी रहे हैं पूरा पता चल रहा है, पैसे दे। इतना अच्छा चाय मैंने इस धरती में नहीं, डायलॉग में मुझे ही बताना पड़ रहा है। निकलो। निकल चुके हैं रेडी शेडी होके, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया। मेरे साथ जा रही है बुआ, माम 1 माम 2, और हम जा रहे हैं शादी पे। लेट्स गो। सो हम पहुंच गए हैं शादी के वेन्यू में गाइस। यहाँ पर में बंगाल में शादी इस तरीके से होती है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर वाइज कुछ सिस्टम है। ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। दुल्हन बहुत ही प्यारी है। बाकी जब दुल्हन एंट्री करेगी ना, ये देखो फर्स्ट शॉट दुल्हन का मुझे मिल गया था, मैं दूर खड़े होकर के ले रही थी, और दूल्हा भी जब आया था तो उसका भी फर्स्ट शॉट मैंने ले लिया था। हम लोग एक्चुअली में जल्दी आ गए थे, हमारी गाड़ी तो 3 अलग अलग गाड़ियों में हम निकले थे, तो फर्स्ट कार हमारी थी, हमारी पहले आ गई थी। हम वेट कर रहे थे मेरी सासुड़ी की कार का और मेरे ससुर जी की कार का, कि उस कार में भी जो लोग हैं वो भी पहुंच जाए, तभी एंट्री अच्छी लगेगी। हम लोग अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तक के लिए आप दूल्हे की एंट्री देखिए और रिचुअल देखिए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब वो लोग आ जाएंगे तो हम अपनी एंट्री भी दिखाएंगे यू गाइस। ये मेकअप मैंने करे हैं, इसका भी और मिष्टू का भी। मैं इनको देख करके इतना खुश हो रही थी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था इन लोगों। हमारी फोटो
और यहाँ पर अब होगा खाने का वो मेन्यू। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है पर मैं पढ़ नहीं सकती। मैं पढ़ूंगी। पढ़ के बताओ, मेन्यू बताओ हमें। पता ही है रिचुअल क्या करना होता है, प्लेट को निकालना होता है कवर से। तो पहले मिली है हमें पूरी है। मिल रहा है सबको फिश, मैं लूँगी पनीर, तो पनीर के लिए करना है वेट। और है अब हमारे पास पीस पुलाव। ये है दही कतला माछ जो कि मैं नहीं खाऊंगी। देखो गाइस, मैं खाऊंगी मटन और मेरे साथ ये भी खाएगी मटन। ये खाएगी दही कतला। मेरे को है मेरे पास मटन और राइस खाने वाली हूँ मैं। अगर आप लोगों को मुझे जज करना है तो कर लो, पर देखो मैं खा रही हूँ चटनी, पापड़, 2 मिष्टी, 1 सॉसेज। शादी याद आ रही है? नहीं याद आ रही है? शादी नहीं याद आ रही? गाइस एक क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ। देखो पान पे भी कितने अच्छे तरीके से आर्ट किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है? अब मैं आ चुकी हूँ वापस घर आकर के मैंने बाल खोल लिए हैं क्योंकि सर में थोड़ा दर्द होने लग जाता है। अब उतनी आदत नहीं रही है पेन्स वेन्स की और इन सब की, धीरे धीरे आदत जाने लगी है बिकॉज अब थोड़ा खुला फ्री रहने की ज़्यादा आदत है। और मेकअप इज़ ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। तो अब मिलते हैं कुछ देर बाद, यानी कि कल। ऑलमोस्ट कुछ देर होने ही वाली है, अभी तो सुबह उठने का टाइम होने ही वाला है, 12 क्रॉस ही हो चुके हैं। सो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में नए सफ़र में। तो कैसा है मेरा सफ़र देखते रहें, दिव्या के सफ़र में और बने रहें और ढेर सारा प्यार दें। बाय।